मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल ए इम्पल्सिव राइडर। आज हम निकल रहे हैं एक और राइड पे। ओह सॉरी, राइड पे नहीं, एक ड्राइव पे निकल रहे हैं। जी हाँ, एक ड्राइव पे निकल रहे हैं। आज मैं अलग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूं। ये मेरे कॉलेज के दिनों के फ्रेंड्स हैं, तो उनके साथ जा रहा हूं। और जाहिर सी बात है कि आज मैं बाइक पे नहीं, आज मैं अपनी कार में जा रहा हूं। तो कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको नीचे टाइटल में पता चल ही गया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। दोस्तों, हम पनवेल पहुंच चुके हैं और ये पनवेल का राइट टर्न ले रहे हैं, जहां हम लेने वाले हैं JNPT रोड, पनवेल JNPT रोड, या जो कहेंगे जहां नया एयरपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे हम टर्न ले चुके हैं और अब आपको दिखाएंगे जो एयरपोर्ट के लिए जो रोड बनाया गया है, जो खूबसूरत रोड बनाया गया है, उसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से जहाँ हम जा रहे हैं, वेलास टर्टल फेस्टिवल, जो हरिहरेश्वर के यहाँ है, हरिहरेश्वर मंदिर के ही पास है, मतलब उसके 6 किलोमीटर आगे है। वहाँ तक, नवी मुंबई से वहाँ तक 180 किलोमीटर है। तो हम ऑलरेडी पनवेल आ चुके हैं, यानी कि हम 15-20 किलोमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी बचते हैं करीबन 165 किलोमीटर। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, लेकिन इस बार एक कार राइड में। तो गाइस, वो देख सकते हैं आप, लेफ्ट की तरफ गोवा पुणे और राइट की तरफ JNPT जैसे। तो आप पनवेल को बाईपास कर लेते हैं। बेसिकली ये लेफ्ट में भी मेरे पनवेल है, लेकिन आप जो शहर है वो शहर से आपको गुजरना नहीं पड़ता है, जहां पे आपको शायद थोड़ी बहुत ट्रैफिक जैम मिल जाए। इस रास्ते पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल ट्रक्स की ही ट्रैफिक मिलेगी आपको थोड़ी बहुत, वरना ये रोड बेस्ट है। आपने ये रोड शायद पहले भी मेरे किसी वीडियो में देखा होगा। हम जब गोवा की तरफ जाते हैं या कोंकण की तरफ जाते हैं, मेरा जो रत्नागिरी वाला राइड था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा वो। तो वो जो रत्नागिरी का रोड ट्रिप था, वो भी यहीं से ही होकर गए थे हम। और हम बेसिकली जिस तरफ जा रहे हैं, वेलास, हरिहरेश्वर, वो कोंकण बेल्ट में ही आता है। तो हम लेने वाले हैं ओल्ड, या अब तक इनकम्प्लीट फेमस मुंबई गोवा हाईवे। तो उसके लिए भी रास्ता यहीं से है। ये राइट में मेरे ब्रिज है। ये ब्रिज बेसिकली आपको JNPT की तरफ लेके जाता है। तो अगर आप यहाँ से लौट रहे हैं, या हाँ, मेरे ख्याल से लौटते वक्त ही आपको ये ब्रिज मिलेगी। तो जब आप लौट रहे होते हैं, वो उस वक्त भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये ब्रिज ना ले तो बेहतर है, क्योंकि ये JNPT जाता है बेसिकली, जो ब्रिज है मेरे राइट में। बस इतना है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक स्पॉट पर लेफ्ट टर्न लेना है, जहाँ से आप मुंबई गोवा हाईवे ले सकते हैं, वरना आप थोड़ा आगे चले जाएंगे, जो रोड बेसिकली पूना, लोनावला, खंडाला, जो ओल्ड रोड है, उस तरफ चला जाता है। तो ये ध्यान रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्लियर डायरेक्शंस दिए हुए हैं। ये ब्रिज अगर आप ले लेते हैं, तो ये ब्रिज आपको वो ओल्ड हाईवे पर पहुंचा देगी, जहां से आप ओल्ड हाईवे लेकर पूना जा सकते हैं, या फिर खोपोली जा सकते हैं। सॉरी, मैंने पहले शायद कलम्बोली कह दिया। खोपोली जा सकते हैं और लोनावला, खंडाला जा सकते हैं। तो ये रास्ते पर, इस रास्ते पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप केवल 4 व्हीलर ही लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे रत्नागिरी राइड पे हम बाइक से भी यहाँ से गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे 2 व्हीलर का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप अपने राइड पर जाते हैं फ्रेंड्स के साथ, तो डेफिनेटली आप यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये आपको एक लेफ्ट टर्न लेना होता है। इस लेफ्ट टर्न को लेकर आपको घूमकर थोड़ा आना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंजिम यानी कि गोवा राइट हैंड साइड, तो हम राइट ले लेंगे यहाँ से, और पूना, खोपोली, लोनावला, खंडाला के लिए स्ट्रेट जाना है।
ये वही ब्रिज है जो वहाँ पीछे मैंने बोला, आप अगर ये ब्रिज ले लेंगे तो सीधा ओल्ड रोड पे पहुंच जाएंगे। तो ये शुरू हो गया मुंबई गोवा हाईवे। तो दोस्तों, जहाँ पर भी मैं रुकूंगा या मुझे अच्छे नज़ारे दिखेंगे, आपको मैं डेफिनेटली फिर से मिलूंगा, डेफिनेटली आपको मैं फिर से दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का। सो गाइज, हम मिडवे पहुंच चुके हैं। सुबह के बज चुके हैं 10:15 और हम मानगांव के करीब पहुंच चुके हैं। अभी जस्ट हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो ब्रेकफास्ट का सीन हो गया है। हम रुके हैं यहाँ पर, इसका नाम है ओपन अम्ब्रेला फूड मॉल करके नाम है। अच्छी जगह है। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा हो गया। हमने पोहा, उपमा और मिसल पाव खाया, ऑथेंटिक। और एक और चीज़ हमने यहाँ पे ट्राई की जो थी आमला फ्लेवर्ड सोडा एंड कोकम फ्लेवर्ड सोडा, जो बहुत ही टेस्टी थी और रिफ़्रेशिंग थी। इनफैक्ट पर्टिकुलरली जो आमला फ्लेवर्ड सोडा थी, दैट वाज वेरी टेस्टी। तो मैंने इनफैक्ट वो 1-2 बॉटल एक्स्ट्रा भी उठाई है और मैंने कार में रख दी है। तो बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट रहा। अब यहाँ से वेलास टर्टल फेस्टिवल जो बीच है वो करीबन 2-2.5 घंटा और है, करीबन 60-80 किलोमीटर और है। हम ऑलरेडी 120 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। तो आगे भी ऐसे ही मैं आपसे जुड़ा रहूँगा वीडियोस के थ्रू, फ़ोटोज़ के थ्रू। अगर आप फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मुझे फॉलो कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम ID है impulsive.rider। तो बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ, और मज़ा लीजिए इस खूबसूरत सफ़र का। थैंक यू। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं हरिहरेश्वर के काफ़ी नज़दीक। यहाँ पर अभी हम अपनी कार डालेंगे एक फेरी बोट में और हम जाएंगे उस तरफ। उसी तरफ है वेलास का जो टर्टल बीच रिजॉर्ट है, उसी तरफ है हरिहरेश्वर। यहाँ से करीबन 3 या 4 किलोमीटर दूर है। मैं पिछले साल वहाँ आया था, इस बार अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ। तो आई नो मैंने अपने फ्रेंड्स को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो टाइम टू गेट इंट्रोड्यूस्ड। ये मेरे फ्रेंड्स हैं बिंदु एंड उपासना। लंबा ट्रिप मैं पहली बार इनके साथ कर रहा हूँ। बहुत आराम से आए, रोड्स बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल तो रोड्स बहुत अच्छे मिले हमको, अब देखते हैं आगे कैसे रोड्स मिलते हैं। बट मेन मज़ा यहाँ पर जो ये है कि फेरी पे कार लगा के उस तरफ जाएं और वहाँ पे वापस कार निकाल कर जाएं। ऐसे कोंकण, अगर आप कोंकण रास्ते पे आते हैं, जब कोंकण रोड पे आते हैं, तो ऐसे बहुत सारे फेरी सर्विसेज हैं जहाँ पे आपको बीच बीच में मिलेंगे। जैसे अभी रिसेंटली
मुंबई में M2M यानी कि जो मुंबई टू अलीबाग फेरी सर्विस शुरू हुआ है वो अभी शुरू हुआ है, लेकिन कोंकण रीजन में ये बहुत सालों से चल रहा है। वो सेम आपको फेरी सर्विसेज गोवा में भी मिलती है। तो इस फेरी राइड का भी आप मज़ा लीजिए और बने रहिए मेरे साथ आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। दोस्तों अब ये देखिए नज़ारा, रास्ते पर ही ये नज़ारा है खूबसूरत। ये रास्ता और ये समुंदर दाईं तरफ मेरे, बहुत ही ब्यूटीफुल है। दोपहर का वक्त है तो पूरी रोशनी मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, क्या कहने। वहाँ पे 2 फिशिंग बोट्स भी आ रही हैं, आई होप आप देख पा रहे हैं। काफ़ी नज़दीक चल रहे हैं, एक्चुअली काफ़ी नज़दीक चल रहे हैं ये बोट्स। दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं वीडियो में, हम वेलास पहुंच चुके हैं। वेलास बीच के बहुत नज़दीक है और हमारा लंच भी हो गया है। जी हाँ, मैंने अभी तक आपको वो प्रॉपर्टी नहीं दिखाई है, वो होम स्टे नहीं दिखाया है जहां मैं रुका हुआ हूं। तो हम एक होम स्टे में ठहरे हुए हैं जिसके डिटेल्स मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, वो आपको होम स्टे भी दिखाऊंगा। तो हमारा होम स्टे में चेक इन करके लंच भी हो गया है और फ़िलहाल हम आए हैं बानकोट फोर्ट। बानकोट फोर्ट जो वेलास के बहुत नज़दीक है, या मैं कहूँगा ये फोर्ट
ऊपर है बिल्कुल पहाड़ पर और वेलास फोर्ट नीचे है। तो ये जो मेरे पीछे है ये बानकोट फोर्ट है। मुझे फोर्ट की अभी तक इस फोर्ट की इम्पोर्टेंस नहीं पता। अगर आप में से कोई जानता है, अगर कोई यहाँ रहता है या कोई आ चुका है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट में बताइए कि ये फोर्ट किसने बनाया था और कितने सालों से है, क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल हम दरवाजे पर खड़े हैं लेकिन कोई जानकारी यहाँ पर बाहर तो नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं देख सकता हूँ काफ़ी इंटैक्ट फोर्ट है और जस्ट उसके एंट्रेंस पे ही ये मेरे पीछे खूबसूरत नज़ारा है। मतलब पूरा समुंदर जैसे दिख रहा है, बोलते हैं ना जिसका कोई अंत नहीं, वैसे वो समुंदर दिख रहा है। तो यहीं पर ही बस नीचे सावित्री नदी बह रही है जो आके यहीं पे समुंदर में मिल रही है और ये खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए चलते हैं अंदर बानकोट फोर्ट में और देखते हैं। ये एक अलग व्लॉग बन रहा है पहली बार। मतलब इससे पहले मैं कई बार फोर्ट्स में गया हूँ लेकिन व्लॉगिंग नहीं की है। तो देखते हैं, आइए। ये रहा दरवाज़ा, ब्यूटीफुल सा। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ मेरी नज़र से। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर भगवा लहरा रहा है और ये दरवाज़ा है, ये गेट है। बहुत ही शानदार। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल AKA इम्पल्सिव राइडर। मैं हूं वेलास द टर्टल फेस्टिवल बीच के नज़दीक ही एक होम स्टे पर रह रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहां दोपहर को ही पहुंच गए थे और मैं बानकोट फोर्ट गया था। तो हम बानकोट फोर्ट से लौटकर सो गए और पता नहीं चला और शाम के 6 बज चुके हैं। इनफैक्ट अभी हमें वेलास बीच जाना है। सो दोस्तों, हम आ चुके हैं वेलास बीच पर और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये हैचरी है जहाँ पे अंडों को सेफ़ रखा जाता है। और जब टर्टल्स बाहर निकलते हैं उस वक्त उनको निकालकर थोड़ा ही आगे, मतलब मैं कहूँगा एक 50 मीटर आगे बीच पर ले जाकर छोड़ा जाता है। अभी उन्होंने एक छोड़ा लेकिन हमने वो मिस कर दिया। हम थोड़ा सो गए, हमको नींद आ गई, थोड़ी झपकी लग गई और मिस हो गया। तो जस्ट एक 5-10 मिनट से एक जो टर्टल रिलीज़ किया गया वो हमसे मिस हो गया। लेकिन कल सुबह उन्होंने कहा है, यहाँ पे जो टीम है, जो कंजर्वेशन टीम है जो इनका ध्यान रखती है, उन्होंने अभी बताया मुझे कि कल सुबह 7 बजे वापस हम कुछ टर्टल्स छोड़ेंगे और उम्मीद है कि एक से ज़्यादा टर्टल्स छोड़ेंगे। तो वो सबसे अच्छी बात होगी। तो उम्मीद है कल सुबह हमें टर्टल्स देखने को मिलेंगे, जिसके लिए हम इतनी दूर आए हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। वैसे अभी बज चुके हैं शाम के 6:45 और 6:45 बजे भी अच्छी खासी रोशनी है, हवा ठंडी चल रही है और बीच का किनारा है या समुंदर का किनारा है और बीच है तो बढ़िया हवा चल रही है। वो रही पीछे हैचरी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया पहले। तो बीच है और हैचरी से बीच करीबन, जैसे मैंने आपको बताया, 50 मीटर्स है। तो यहाँ से इसलिए उनको पिकअप करके वहाँ बीच के नज़दीक लेके जाता है ताकि उनकी सर्वाइवल परसेंटेज बढ़ जाए। नहीं तो क्या है, यहाँ से वहाँ तक जाते जाते वो किसी बर्ड्स का, जैसे सीगल हो गया या अगर कुछ काइट या ईगल वगैरह है, अगर वो जो
प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाने के लिए उनको वहाँ पर सेफ रखा जाता है, और जैसे ही वो हैच होके निकलते हैं वो उनको वहाँ लेके जाते हैं। तो इनफैक्ट बढ़िया बात ये हो गई है कि हम जिस होम स्टे में रुके हैं, जो मैं जिनसे आपको मैं मिलवाऊंगा बिल्कुल, जिस होम स्टे में रुके हैं वो इस कंजर्वेशन से बहुत ही बढ़िया तरीके से जुड़े हुए हैं, और वो खुद इसका ध्यान रखते हैं और कई सालों से इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो उनके घर पे भी अभी 7:30 को एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि कैसे कंजर्वेशन होता है और क्यों ज़रूरी है इन टर्टल्स का कंजर्वेशन। तो उसके लिए ऑफ कोर्स मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखा पाऊँगा, बट थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्री में आपको झलक दिखाऊंगा उसकी। तब तक आप ये बीच का नज़ारा देखिए। ये रहा वेलास बीच। वैसे मैंने आज सुबह जब मैं निकल रहा था तो मैंने चेक किया, वेलास बीचेस शायद दो हैं, एक मुरुड जंजीरा के नज़दीक है और दूसरा एक ये है। तो इसमें और उसमें फ़र्क ऐसा है कि ये वेलास टर्टल फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो भी वेलास बीच कहा जाता है। तो अगर आप डिफरेंशिएट करना है तो एक वो मुरुड जंजीरा के नज़दीक है और एक ये हरिहरेश्वर के नज़दीक है। वो जो दोपहर को आपको फेरी मैंने दिखाई, हरिहरेश्वर का साइड था और ये वेलास का साइड है। ये देखिए, ये हम पूरी तरह से बीच पर आ गए। तो फ़िलहाल मैं बीच का मज़ा लेता हूँ, आप भी बने रहिए मेरे साथ, आपके अपने इम्पल्सिव राइडर के साथ। थैंक यू।